अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कोई दिन ऐसा गुज़रता नहीं है जब पाकिस्तान में कोई ना कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आए जिसमें इंसानियत की तज़लील ना हो। लेकिन अब जो फैसलाबाद में हुआ है उसने एक बार फिर सबको हिला के रख दिया है। आपको याद होगा, इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया था जिसमें उस्मान मिर्ज़ा नामी दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा था, लेकिन उस अंजाम के बावजूद जो लोग हैं उससे इबरत हासिल नहीं करते। शायद यही वजह है कि फैसलाबाद में जो वाक़या पेश आया है, जिस तरह एक लड़की की तज़लील की गई है, उस तरह तो शायद उस्मान मिर्ज़ा ने भी वो काम नहीं करवाया था जो इस लड़की से करवाया गया है। लेकिन ये पूरा वाक़या क्या पेश आया, हुआ क्या, ये जो दरख्वास्त लिखी है इसमें पूरी रुदास सुना दी है उस मुतासरा लड़की ने कि उसके साथ ये जुल्म कैसे हुआ और क्या क्या होता रहा। जो उन्होंने एफआईआर में उसको रिप्रोड्यूस भी कर दिया गया है, तो वो मैं आपको पूरा मुद्दा पढ़ के सुना देता हूँ कि हुआ उस दिन क्या था और ये वाक़या था किस दिन का। इस पे जो दरख्वास्त लिखी गई है ये एसएचओ जो हैं थाना वीमेन फैसलाबाद उनको लिखी गई है और इसमें इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त थी, जिसमें नॉमिनेट करने के लिए कहा गया है कि शेख दानिश अली वल जुल्फ़कार अली, इनसे मतलब कहा जाता है कि ये वहाँ के मारूफ बिजनेसमैन हैं। शेख अना अली हैं, ये दुख्तर हैं शेख दानिश अली की, उनकी यानी कि बेटी हैं, और ये साकनान हैं जेड हाउस पैराडाइज वैली, शेखुपुरा रोड फैसलाबाद। फिर फैज़ान है जी वल्द नामालूम, शुएब वल्द नामालूम, ख़ान मोहम्मद वल्द नामालूम, और ये उनके गार्ड्स हैं। फिर माहम दुख्तर हैं, ये नामालूम हैं इनके वल्दियत भी, और 10 नामालूम अफराद को भी नॉमिनेट करने का कहा गया है। ये जो लड़की है जो माहम दुख्तर है, ये इनकी नौकरानी है, वहाँ पे काम करती है। अच्छा जनाब, वो लिखती हैं कि जो साइला हैं, यानी कि ये जो खदीजा है लड़की, वो बीडीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, और जो उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ अपने घर का कि अपनी बूढ़ी वालिदा के साथ रिहाइश पजीर हैं, जबकि साइला का एक भाई बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया और दूसरा इंग्लैंड में रिहाइश पजीर है। वो ये कहती हैं कि जो इल्ज़ाम अलैह 1 और 2 यानी कि शेख दानिश और उनकी बेटी, वो कहते हैं कि आपस में बाप बेटी हैं, जबकि इल्ज़ाम अलैह जो 3 से 5 वो जो मैंने आपको बताया ये गार्ड्स हैं, और जो आखिरी जो लड़की है वो उनकी नौकरानी है। वो कहती हैं कि इनकी जो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसकी बेटी के साथ दोस्ती हो गई, जिस वजह से साइला का उनके घर आना जाना रहता था, और वो कहती हैं कि आपस में घरेलू ताल्लुक़दारी और एतमाद की फ़िज़ा कायम थी। इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 यानी कि वही शेख जो दानिश हैं, उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने साइला में दिलचस्पी लेते हुए पास आने की कोशिश की। फिर वो ये कहती हैं कि फिर घर में शादी का पैगाम भिजवा दिया, जिस पर इनकार किया, तो इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 यानी कि शेख दानिश ने हमरा जो उनके साथ लोग हैं बज़रिया टेलीफोन साइला को शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, और इनकार की सूरत में जान से मारने की धमकियाँ देना शुरू कर दी, जिससे वो कहती हैं कि मैं खौफज़दा हो गई, और जो मेरी जो खौफ जान जाने का खौफ पैदा हो गया। और एक दिन हुआ ये कि वो दोनों बाप बेटी अपने जो मैंने उनके घरेलू ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे मैंने ख़त्म कर लिया और उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया। फिर वो ये लिखती हैं कि मोरखा 9/8/2022 को बवक्त तकरीबन 12:30 का वक्त था, जब वो साइला का भाई मुसम्मी हसन गफूर जो इंग्लैंड से वापस आया हुआ है, उसके दोस्त मोहम्मद अली अवान, फिर अली अलवी, और ये घर पर ही मौजूद थे कि साइला की वालदा भी घर पर मौजूद थी, कि वही दोनों बाप बेटी और उनके साथ जो दीगर जो मुल्ज़मान हैं, वो चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए ज़बरदस्ती असलाह के ज़ोर पर साइला के घर एड्रेस पर वो जो दिया हुआ उसमें दाखिल हो गए, और आते ही साइला को जो ज़ुल्फ़ करना शुरू कर दिया और मुक्कों की बारिश कर दी, और यूँ वो कहते हैं कि उसके वो बेडरूम में भी ज़बरदस्ती जा घुसे। फिर 2 अदद मोबाइल जिसमें आईफोन 13 प्रो मैक्स है, और जिसमें साइला की सिम है, नंबर दिया हुआ है जी उन्होंने, वो चल रही थी, उठा ली, और सेफ़ में मौजूद रकम मुबल्लिग 5 लाख रुपए, जो कि साइला के बरादरान ने मुख्तलिफ औकात में बतौर साइला की फ़ाइनल ईयर की फ़ीस भिजवा रखी थी, और 2 अदद सोने के कड़े मालियती तकरीबन 4,50,000 रुपये ज़बरदस्ती निकाल लिए, और साइला और बरादर मुसम्मी हसन गफूर को, यानी कि साइला और उसके भाई को,
وہ کہتے ہیں جو متاثرہ لڑکی ہے اس کو اور اس کے بھائی کو گواہان جو موجود ہیں ان کے زبردستی 2 ویگو ڈالوں میں گاڑی جو سفید رنگ کی تھی بٹھا کر اپنے گھر پہ وہ لے گئے۔ اچھا جناب، وہ یہ کہتی ہیں کہ پھر وہاں پر جا کے انہوں نے ہمیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، زد و کوب شروع کر دیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ جوتیاں چاٹی جائیں جو وہاں پر موجود تھے۔ ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھی ہیں کہ وہ بچی جوتیاں چاٹ رہی ہے اور ان سے معافیاں مانگ رہی ہے، اور یہ جو ظلم ہے وہ ہوتا رہا اور یہ لوگ کرتے رہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے لڑکی کے بال اور بائیں جانب کی بھویں بھی ریزر سے کاٹ دیں، یعنی کہ ظلم کی انتہا کرتے گئے، اور جس کی باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی اور اس کو وائرل بھی کر دیا، جو کہ اس وقت وہ کہتے ہیں میرے پاس موجود ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ ایک کمرے میں لے گیا اور میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، جس سے میں نیم برہنہ ہو گئی، اور جس کے بعد اس نے کہا جی سائلہ کو اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کرتے ہوئے دھمکی دی کہ وہ ابھی تک کچھ دنوں کے لیے چھوڑ رہا ہے، مگر اس نے شادی نہ کی تو مزید ذلیل و رسوا کرے گا۔ جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو چھوڑ دیا اور ہم ہمارے موبائل فونز، نقدی اور سونے کے کڑے واپس کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ جی انکار کر دیا، جو اس وقت انہی کے پاس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے، ہمارے سے ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اس پہ کارروائی کی جائے۔ تو جس کے بعد پولیس نے یہ مقدمہ درج کیا، سوشل میڈیا پہ معاملہ آیا، تو فیصلہ آباد پولیس نے ان 6 لوگوں کو اریسٹ کر لیا ہے۔ 6 لوگ گرفتار ہوئے جن کے خلاف مختلف دفعات کے تحت ہے، جس میں ایف آئی آر میں ریپ کے الزامات بھی کے تحت بھی دفعات لگائی گئی ہیں، تشدد ہے، چوری ہے، حبس بیجا اور دیگر دفعات کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور ان 6 کے 6 لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کیونکہ پاورفل لوگ ہیں، اب ہونا یہی چاہیے جس طرح عثمان مرزا کیس میں ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا تھا، جب تک ان لوگوں کو بھی اگر تو انہوں نے جو بھی کیا ہے اور ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا اور ان کا کوئی اس کے ساتھ آپس میں جھگڑا تھا یا کوئی اور معاملہ تھا، تو قانون اس لیے بنایا کہ آپ پولیس کو بتا سکتے تھے۔ لیکن ویڈیو میں ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں۔ اس میں خاص کر جو خواتین ہیں وہ تو بچا سکتی تھی، لیکن وہ بھی برابر کی شریک دکھائی دے رہی ہیں، ان کی بھی آوازیں جس طرح آ رہی ہیں۔ اب اس پہ ظاہر ہے وہ بندے گرفتار ہو چکے ہیں، ان کا موقف جب سامنے آئے گا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اور امید ہے اس بچی کے ساتھ ضرور اور ضرور انصاف ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔